कि ज़िंदगी हंसी है इससे प्यार करो, कि ज़िंदगी हंसी है इससे प्यार करो, अभी रात है तो सुबह का इंतज़ार करो, कि अभी रात है तो सुबह का इंतज़ार करो। हर वो चीज़ मिलेगी आपको जिसकी ख्वाहिशें हैं, और रब पर भरोसा करो और वक्त पर एतबार करो, कि रब पर भरोसा करो और वक्त पर एतबार करो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बिल्कुल शानदार तरीके से चल रहा होगा। तो पिछले 2 दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि तबीयत मेरा थोड़ा ख़राब था, और पुनः हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। और आज के वीडियो में हम लोग जो है त्रिकोणमिति को बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल बेसिक से करेंगे। त्रिकोणमिति से बीमार हमारे जितने भी भाई हैं, जो त्रिकोणमिति से डर लगता है, त्रिकोणमिति नाम सुनते ही उनके मन में एक अलग सा भय उत्पन्न हो जाता है, उन सभी का इलाज आज हम करने वाले हैं। और त्रिकोणमिति को बिल्कुल बेसिक से हम लोग 0 टू हीरो चलेंगे। और इसके जो कई पार्ट हो गए, लगभग 5-6 पार्ट में हम जो है पूरे त्रिकोणमिति को जो है समाप्त करने वाले हैं, पूरे बेसिक से एडवांस तक। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। बस आपको जो है बिल्कुल अच्छे से समझना है और वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, इतना ही आपको जो है करना है। और मैं वादा करता हूँ कि यह वीडियो देखने के बाद आपका बेसिक से बिल्कुल अच्छे से आपका बेसिक जो है क्लियर हो जाएगा, और साथ साथ आपसे जो है क्वेश्चंस भी बनने लगेंगे त्रिकोणमिति के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लिखा है त्रिकोणमिति पार्ट 1। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम समझेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है। ठीक है, त्रिकोणमिति जैसे इसके नाम से अगर हम चलें तो देखना दोस्तों, अगर हम इसके नाम से चलें तो देखना क्या त्रिकोणमिति, जैसे त्रिकोणमिति, त्रि मतलब क्या होता है 3, और कोण मतलब क्या होता है कोण, और मिति मतलब क्या होता है, ठीक है, माप। ठीक है, माप। जिसमें गणित की वह शाखा जिसमें हम 3 कोणों के मापों का अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, तो हम जो है त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो है 3 कोणों यानी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोग जो है अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल को हम बनाएंगे। जैसे देखना, राइट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब यह है दोस्तों, हम एक समकोण त्रिभुज को बनाएंगे और जिसका हम नाम रखते हैं ABC। ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक भुजा जो है 90 डिग्री का होता है, यानी 90 अंश का होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो यह हमारा जो है 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जो भी भुजा पूरे सीधा रहती है उसी को हम क्या कहते हैं, 90 डिग्री लेते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों अगर हम इसको थीटा लें तो क्या हो जाएगा, यह हमारा लंब हो जाता है, और यह हमारा जो है कोण हो जाता है, और यह हमारा जो है आधार हो जाता है। ठीक है, जिसको भी आप थीटा जिस एंगल को भी लेंगे उसके सामने का हमेशा लंब होता है, और उसके नीचे यह आधार होता है, और कर्ण जो है कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर आप इसको अगर आप थीटा लेते तो इस थीटा के सामने वाला यह भुजा लंब हो जाता और यह आधार हो जाता, और कर्ण हमारा जो है सेम रहता। कहने का मतलब यह है कि हमेशा जो है थीटा के सामने का जो भुजा होता है वह लंब होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने हैं। ठीक है, तो हमारे त्रिकोणमिति के अनुपात जो है 6 होते हैं। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, यह हमारे जो होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ठीक है, अब इससे यहाँ पे हम एक खेल खेलने वाले हैं। जैसे अगर हम केवल लंब को ले लें, ठीक है, और इसको हम लंब को लिए हैं, और इस लंब में एक बार कर्ण से भाग लगाएंगे और एक बार आधार से। ठीक है, तो लगाते हैं, एक बार कर्ण से भाग लगाते हैं, यह हो गया। ठीक है, और एक बार इसी लंब में आधार से भाग लगाते हैं। बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। ठीक है, अब हम आधार को लेते हैं और फिर इसमें लंब से भाग लगाएंगे और एक बार कर्ण से। तो यहाँ पे हम आधार को लेते हैं, आधार, और एक बार भाग लगाएंगे लंब से
और एक बार भाग लगाएंगे उसी आधार में कर्ण से, कर्ण से। फिर एक बार हम कर्ण को लेंगे और इस कर्ण में भाग लगाएंगे लंब और आधार से, लंब, और फिर कर्ण में भाग लगाएंगे आधार से। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 और 6, यही तो हमने बताया कि त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। और एक ट्रिक यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, लाल बट्टा काका। ठीक है, अब देखना दोस्तों, लंब बटा कोण हमारा क्या होता है, साइन थीटा। तो यह हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन थीटा। समझ में आई। उसके बाद से लंब बटा आधार, यह हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, टेन थीटा। ठीक है, लंब बटा कोण ये होता है साइन थीटा। ठीक, आधार बटा कोण ये हमारा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। और लंब बटा आधार हमारा क्या हो जाता है, टेन थीटा। ठीक है, तो लंब बटा आधार हमने टेन थीटा लिख दिया है। और आधार बटा लंब, अब देखना दोस्तों, आधार बटा लंब यानी आधार बटा लंब, यहाँ देखना लंब बटा आधार हमारा क्या आया है, टेन थीटा आया है। तो आधार बटा लंब हमारा क्या होगा दोस्तों, ध्यान देना इसके सीधे अपोजिट है। तो यह हमारा क्या हो जाता है, कॉट थीटा। आधार बटा कोण क्या होता है, कॉस थीटा। अब देखना कोण बटा लंब यह क्या होता है, साइन का सीधे अपोजिट है। तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। और देखना कर्ण बटा आधार यह किसका अपोजिट है, कॉस के अपोजिट है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। बात समझ में आई होप आप जो है बिल्कुल अच्छे से यह समझ गए होंगे कि कैसे हम अनुपातों को बनाते हैं। एक बार लंब लेंगे तो उसमें एक बार कर्ण से आधार से भाग लगाएंगे। ठीक है, एक बार आधार लेंगे तो उसमें लंब और कर्ण से भाग लगाएंगे। और एक बार कर्ण लेंगे तो उसमें लंब और आधार से भाग लगा देंगे। और यह लाल बट्टा कक्का को लिखेंगे, लाल बट्टा कक्का को यह होता है साइन थीटा, यह होता है कॉस थीटा। और लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा। और जब हम नीचे से चलते हैं आधार बटा लंब तो यह होता है कॉट थीटा। जब कर्ण बटा आधार चलते हैं तो यह होता है सेक थीटा। और कर्ण बटा लंब चलते हैं तो यह होता है हमारा कोसेक थीटा। ऐसे आप जो है यह बिल्कुल बेसिक सा आप जो है कर सकते हैं। अब हम चलिए, हमने आपको केवल यह बताया कि हमारा जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको आप इसके जरिए कैसे निकाल सकते हैं। और इसको हमने ये बताया कि आधार बटा कर्ण आ जाए और लंब बटा कर्ण आ जाए तो वह क्या होता है। ठीक है, अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप दोस्तों इतनी सी बातें आपको जो है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी, इतना उम्मीद कर सकता हूँ। चलिए अब हम देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। ठीक है, बोर्ड थोड़ा साफ कर ले। चलिए अब हम देखते हैं आगे हमारा क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने त्रिकोणमिति के कितने मान निकाला, देखना दोस्तों, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, अब देखना दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि किसका जोड़ा किसके साथ बनता है। ठीक है, सबसे पहले आप इन तीनों को अलग रखिए और इन तीनों को अलग रखिए। अब देखते हैं, सबसे पहले साइन का देखेंगे। जोड़ा जैसे होता है ना दोस्तों, जैसे मम्मी पापा भाई बहन ये सब जैसे पेयर्स होते हैं ना, उसी प्रकार हम यहाँ भी पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, फूआ फूफा का जैसे जैसे पेयर बनता है, जैसे रिश्तों में पेयर बनता है, उसी प्रकार हम यहाँ पे भी जोड़ा बनाएंगे। साइन का हम बनाएंगे। सबसे पहले हम साइन का विवाह कराते हैं इसमें। ठीक है, तो साइन क्या करेगा, सबसे बड़ा इसमें होगा। साइन का विवाह हम इसमें कराने जाते हैं तो साइन ऐसा खोजता है जो सबसे बड़ा हो। तो इन तीनों में सबसे बड़ा क्या है, कॉसेक है। देखिए ना दोस्तों, अक्षरों में 1 2 3 4 5 6 अक्षर है ना, तो साइन का पेयर जो बनता है साइन थीटा का, वह पेयर जो बनता है कॉसेक थीटा के साथ। ठीक है, अब कॉस का कराने जाते हैं तो कॉस का होता है क्या,
कि हम उसी से विवाह करेंगे जिसके साथ हमारा गन्ना मन्ना अच्छा से बैठे। दोस्तों देखना, गांव में जैसे विवाह होता है तो पंडित जी लोग जो होते हैं वो गन्ना मन्ना बैठाते हैं कि राशि के नाम से इतने गुण बैठा, पुकार के नाम से इतने गुण बैठा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कॉस थीटा जो है इसमें गन्ना मन्ना बैठाने चलेगा तो क्या करता है, देखता है इसमें भी सी है और इसमें भी सी है, तो कॉस थीटा जाता है और सेक के साथ इसका विवाह होता है, इसका जोड़ा लग जाता है। तो कॉस थीटा का जोड़ा जो लग रहा है वह सेक थीटा के साथ लग रहा है। और टेन थीटा कहता है, यह कहता है कि जो हमारे मेल की होगी, जो हमारी कैटेगरी की होगी, हम उसी के साथ करेंगे। तो टेन थीटा कहता है कि हमारे में भी टी है और इसमें भी टी है, तो टेन थीटा जाकर सीधे कॉट थीटा से जोड़ा बना लेता है। ठीक है, बात समझ में आई? इतनी बातें समझ में आ गई। कहने का मतलब यह है कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है 1/cosec थीटा के बराबर होता है, और कॉस थीटा जो होता है वह होता है 1/sec थीटा के बराबर, और टेन थीटा जो होता है वह होता है 1/cot थीटा के बराबर। हमारा जो है समझाने का मतलब यही था कि आपको यह बातें समझ में आए कि साइन थीटा जो होता है 1/cosec थीटा होता है, और कॉस थीटा जो होता है वह होता है 1/sec थीटा, और टेन थीटा जो होता है वह 1/cot थीटा होता है। हमारा बतलाने का मतलब जो है दोस्तों यही था। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम रब करते हैं दोस्तों। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। जैसे हमने बताया साइन थीटा 1/cosec थीटा, टेन थीटा 1/cot थीटा, और सेक थीटा 1/cos थीटा। अब दोस्तों यहाँ पे देखना, जो यह होता है, जो जिसके अपोजिट होता है उसका हम गुणा करा देते हैं तो वह क्या होता है, एक हो जाता है। अभी अभी हमने साइन और कोसेक का विवाह कराया तो वह एक ही न होंगे। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा हमेशा एक होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ टेन थीटा एंड कॉट थीटा जो होते हैं वह भी हमेशा एक होते हैं, और सेक थीटा एंड कॉस थीटा जो होते हैं वह भी हमेशा एक होते हैं। इसको चाहे तो आप प्रूव भी कर सकते हैं जैसे, इसीलिए हमने सबसे पहले बताया था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लाल बट्टा काका को याद करिए, लाल बट्टा काका। साइन थीटा ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, और ये होता है टेन थीटा, और बाकी नीचे जाते हैं ये होता है टेन थीटा, बाकी नीचे जाते हैं तो यह आधार बट ये हो जाता है कॉट थीटा, ये हो जाता है क्या सेक थीटा, ये हो जाता है कोसेक थीटा। तो लंब बटा कर्ण हमारा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखिए लंब बटा कर्ण गुणे, और कोसेक थीटा क्या होता है दोस्तों, सीधे इसका अपोजिट। कोसेक थीटा यही ना है, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। देखना कट गया कि नहीं, फाइनल हो गया, एक आ गया। तो ऐसे करके आप इसको जो है प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, एक आ गया कि नहीं। इसी प्रकार टेन में भी जाएंगे तो यही ना हमारा टेन थीटा है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार लिखेंगे, और कॉट क्या होता है, ठीक इसके नीचे वाला आधार बटा लंब। तो इसको भी हम करेंगे तो एक आ जाएगा, यह भी एक आ जाएगा। यह आपके लिए छोड़ रहे हैं, इन दोनों को आप जो है खुद प्रूव करके देखिएगा। ठीक है, तो इतना बातें आपको समझ में आ गई कि जो भी अपोजिट होता है उसका हम गुणा कराते हैं तो वह एक होता है। साइन और कोसेक एक होता है, टेन और कॉट एक होता है, सेक और कॉस एक होता है। ठीक है, आई होप इतनी बातें आपको जो है आज समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इसके कुछ आगे वाले फॉर्मूला पर। यह जितना भी बातें हैं दोस्तों, यह भी हमारा फॉर्मूला है, ये सारे क्वेश्चन में यूज होने वाला है। ठीक है, यह तो बेसिक था। ठीक है, यह हमारा फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, इसको आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और फार्मूला की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा अगला आता है साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। देखना दोस्तों, यही हमारा क्या है, साइन थीटा है, यह हमारा कॉस थीटा है, यह हमारा टेन थीटा है, और जब नीचे से चलते हैं तो कॉट सेक और कॉसेक हो जाता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों, L/K मतलब लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको हम प्रूव कर रहे हैं दोस्तों, लंब बटा कर्ण। यह फार्मूला है, इसको आपको ध्यान में रखना है और इसको हमको प्रूव करके एक ला रहे हैं। ठीक है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर है तो प्लस, और कॉस हमारा क्या होता है दोस्तों, आधार बटा कर्ण। तो देखना, आधार बट्टा कर्ण, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार बट्टा कर्ण, यह दोनों का स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। अब जो है दोस्तों ध्यान देना, यह देखिए कर्ण का स्क्वायर, यह क्या हो गया, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब जो है दोस्तों ध्यान देना, जब हमने इसको बताया समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज का एक खास गुण होता है कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है यानी कर्ण, तो जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है वह शेष दोनों भुजाओं यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। जो भी नंबर इसका पालन करेगा वह समकोण त्रिभुज की भुजा होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लें, 3, 5, 3, 4, 5, तो हमने क्या बताया, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर शेष दो छोटी भुजा 3 और 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अगर यह बराबर आते हैं 25 और 16 ना 25, तो कहने का मतलब क्या है, 3, 4, 5 हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो एक समकोण त्रिभुज की खास प्रॉपर्टी को आपको ध्यान में रखना है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या आया है हमारा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, समकोण की प्रॉपर्टी से यह क्या होता है, कर्ण के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बट्टा कर्ण का स्क्वायर, और यह फाइनल हो गया और हमारा 1 आ गया। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका जो वैल्यू होता है वह वास्तव में 1 होता है। इसको हमने प्रूव कर दिया। अब इसको आप हेरा फेरी भी कर सकते हैं। दूसरा क्या कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यह भी हमारा एक फार्मूला है दोस्तों। यह प्लस है, इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएंगे, इतना तो जानते हैं ना जी कि जो प्लस है उधर जाता है तो माइनस हो जाता है, तो ये माइनस हो गया। एक और इसको हम क्या निकाल सकते हैं, तीसरा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यह भी हमारा क्या है, एक त्रिकोणमिति के फार्मूला है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति जो बेसिक को पढ़ रहे हैं, इतना ही बेसिक को रहने देते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग जो है फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसके आगे का जो हमारा बेसिक सा पार्ट है उसको हम लोग देखेंगे दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, अपना कोई उतना हाई फाई स्टूडियो नहीं है, एक छोटा सा जो है टूटा फूटा रूम है, और इसी को हम स्टूडियो मानकर जो है आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगले वाले वीडियो में हम लोग इसके आगे से देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी सारी बातें आपको जो है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आपका जो है कुछ तो कुछ बेसिक त्रिकोणमिति में क्लियर हो चुका होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी त्रिकोणमिति में धुरंधर हो सके और सवालों को कर सके। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक मज़ेदार टॉपिक के साथ त्रिकोणमिति के। तब तक के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, और अपने इस भाई को सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद।